वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मेरे चैनल का नाम है जदून स्पीक्स। अच्छा, मेरा ये ओपिनियन दूसरा था पार्ट 1 का। देखें जी, एक सरकार ने वैकेंसी अनाउंस करती है कोई भी, ठीक है, उसकी एज लिमिट होती है। सरकार में अगर आर्म फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो वो 28 साल तक की एज होती है। सीएसएस के भी आलमोस्ट 28 साल तक का होता है। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिविल पे चले जाएं तो जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मतलब मास्टर से ऊपर के, तो उनको एज रिलैक्सेशन देती है। ठीक है जी। मेरा सवाल सिर्फ उन अरबाब इख्तियार से ये है कि क्या ऐसे शख्स, जो ऐसे एस्पिरेंट जो 2 महीने 19 दिन या 1 महीने या 4 दिन आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उससे अपर लिमिट एज अपर हो रही है, तो मतलब उनके लिए कोई ऐसा कानून साजी की गई है कि उन्हें वो जॉब के अहल हों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आपने जो सिलेक्शन की है उससे ज़्यादा उनमें एबिलिटीज़ हों। उनमें से हो सकता है कि ज़्यादा कैपेबल और उसको ग्रूम कर सकें उस डिपार्टमेंट को, या उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हों जो कि आपके डिपार्टमेंट में आप एक्सप्लोर कर रहे हो वाया इंटरव्यू और सिलेक्शन और अपना रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि आप एज लिमिट को साइड पर रखें और बाकी आप पर्सन को उसकी जो काबिलियत है उसको उसको काबिलियत के तराजू में तोल कर देखें कि देखें आपका जो सिनेरियो होता है इसका इंटरव्यू का, वो बेसिकली कि बंदा या बंदी या वो शख्स कैपेबल है, उस वैकेंसी के अहल है या नहीं। ठीक है, यही क्राइटेरिया होते हैं ना, यही यही होता है ना क्राइटेरिया। तो मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आप जी ओवर एज हो गए? क्यों ओवर एज हो? मतलब ओवर एज होना कोई जुर्म है? कोई ओवर एज होना ऐसा कोई मतलब जुर्म है जो आपको रोकता है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ आप इतना ही है कि अपर एज वालों को भी आप उस डिपार्टमेंट में लें, ऐसी कानून साजी बनाएं। देखें, पहले बेरोज़गारी काफ़ी है और इसके अलावा देखें अगर कोई कैपेबल बंदा अगर आपको मिलता है तो वो डिपार्टमेंट के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा। हो सकता है कि उसमें वो एबिलिटीज़ हों जो आप एक दूसरे एस्पिरेंट में ढूंढ रहे हो, वो ना मिल रही हो सकता है जो रिजेक्शन लिस्ट में आपने 70% या 8% या 9% जो रिजेक्शन निकाली है उसको वो फिल कर दे, उस कोटे को। ये भी तो हो सकता है ना। बड़े काफ़ी एक ब्यूरोक्रेट थे साबका, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा जी 5 लाख अगर वैकेंसी आती है तो 5 लाख, मिसाल के तौर पे, तो 5 लाख कराची की आबादी में तो नहीं सेलेक्ट हो सकते। 5 लाख तो सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन 5 लाख में 5,000 कैपेबल बंदे हो सकते हैं। ठीक है, जब 5,000 की वैकेंसी में जब 5 लाख अप्लाई करते हैं तब तो रेवेन्यू जनरेट होकर डिपार्टमेंट को जाता है, उस वक्त तो कुछ नहीं कोई कहता। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी नाउमीदी, क्यों है नाउमीदी? इस वजह से है कि आप अपने डिपार्टमेंट में शफाफियत नाम की चीज़ ही नहीं रखी। आपने एक दो को सेलेक्ट करके, जी बड़े गरीब ख़ानदान से था, बड़े गरीब घराने से था, और हमने इसको मेरिट पे ले आए। पार्लिमानी निज़ाम में भी इस तरह के आपको केसेस मिलेंगे। तो भाई, मेरिट इसको नहीं कहते। मेरिट कहते हैं कि आप जो बंदा सूटेबल है उस जॉब के लिए, आप उसको अपॉर्चुनिटी दें उसको, वरना टर्मिनेशन का आपके पास ऑप्शन है ही। आप करते ही है ना, सस्पेंड करते ही हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो मेरा ये कानून साज जो हमारे बड़े हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, इल्तमास है, और मेरे जो साथी हजरात हैं जो अपर एज होने की वजह से उनका इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, या फिर XYZ उनको लेटर ही नहीं मिलता है, स्पेसिफिक को बाद में ख्याल आता है कि भाई ये हम बाद में स्क्रूटनी करेंगे, तो उस दौरान भाई ये आप चेंज करें। सबसे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि SPSC करप्ट इदारा है। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली म्यूनसिपल के और TMOs के हुए थे, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। उन्होंने जी भी दिया और उनके साथ भी उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आजकल CSET PMS की भी तैयारी करवा रहे हैं और बड़ी चीज़ें करवा रहे हैं माशाल्लाह। उनकी काफ़ी स्कोप है, तो और हाई प्रोफाइल हैं। ठीक है जी, मतलब इल्म के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से।
تو میرا کہنے کا جو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اب کہ ہمارے پاس کیا ایسی قانون سازی نہیں ہے کہ آپ ایک اوور ایج ایسپرنٹ کو آپ اپرچونیٹی دیں لا انفورسمنٹ میں. آپ اپنے سرکار کے مطلب آپ کچھ تو اس کو اویل کروائیں. دیکھیں اس نے 15 سال 20 سال 12 سال اس نے محنت کی ہے. تو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے 15 سال میں نے اپلائی کیا, میرا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. میں نے اپنے بہاف پہ میں نے پیپر اٹیمپٹ کیے, اور اس بہاف پہ جو میں نے کنکلوڈ کیا وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں. لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں. کسی نے صحیح کہا تھا کہ اگر کوئی انسان جیتنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ ہارے ہوئے شخص سے پوچھے کہ جیت کی قدر کیا ہوتی ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تجربہ ہو گیا, ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں ایکسپیرئنس ہو گیا کہ کس طرح کے کس پیٹرن کے کوسچن آتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنی جو ہے نا تیاری کر سکتے ہیں کسی بھی. دیکھیں الفاظ میرے آگے پیچھے ہوں گے لیکن یہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی عوام ہے, اور ایک جو مجھے سننے والے ہیں وہ ایک اچھا طبقہ ہے پڑھے لکھوں کا ہے. تو میری گزارش ہے اپنے بڑوں سے, ہمارے کو اداروں سے, ہمارے کافی سینئر قابل احترام سی ایم صاحب سے, پی ایم صاحب سے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کہ آپ کائنڈلی کوئی جو قانون سازی بیوروکریسی سے میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ کچھ قانون سازی کریں تاکہ ہمارے جیسے کئی نوجوانوں کو جو اپر ایج ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اپرچونٹی ملے, ان کا ایک چولہا گھر کا جل سکے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش بن سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں, ایک بندے سے ریولیوشن آتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا جو کہنے کا نتیجہ یہی نکال لیں کہ آپ اس میں نظر ثانی فرمائیں. اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا پھر کمنٹ دینا چاہیں تو مجھے آپ دے سکتے ہیں, مجھے میرے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جی میں سیدھی بات کرتا ہوں اور کھلی دھلی بات کرتا ہوں, میں کوئی فلٹر لگا کے کوئی بات نہیں کرتا, نہ کوئی کٹ پیسٹ آتا ہے مجھے. میں جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی ہے. اور میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری اس آواز کو آپ اپنی آواز سمجھ کر اس کو اسپریڈ کریں, پھیلائیں. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے, ہماری سوچ تبدیل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. کائنڈلی اس پر عمل پیرا ہوں, اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دل دن بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو اپنے زبان میں رکھے. آمین. شکریہ.